मानना है, सेलमैन कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, ऑब्जर्वेशन भी है। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो बहुत अच्छे सेलमैन हैं और मैंने बड़ी दफ़ा उनको अप्रिशिएट किया कि यार आपकी सेल करने का जो एटीट्यूड है वो बहुत बेहतरीन है। तो कुछ उन्होंने मेरी तारीफ सुनने के बाद और कुछ उनको ख़ुद भी इनिशिएटिव उन्होंने लिया, तो उन्होंने कहा मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब वो कई सालों से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार आप सेल कर रहे हैं, आप बिज़नेस नहीं कर रहे, आप सेल कर रहे हैं। तो वो उनको समझ नहीं आती। तो वो लोग जो अच्छे सेलमैन हैं उनके लिए और वो लोग जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उन दोनों के लिए मैं बता दूं कि जो अच्छा सेलमैन होता है वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं होता, और जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो अच्छा सेलमैन नहीं होता। अब मसला ये है कि सेल करना एक अलग बात है, यानी जब आप डोर टू डोर कहीं जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं या किसी को इंडस्ट्री में जाते हैं, जब भी आप सेल करते हैं किसी को, तो ये डिफरेंट टाइप की एफर्ट्स हैं। आप उसको एक लिमिटेड नंबर तक कर सकते हैं, यानी आपकी सेल जो है वो एक लिमिटेड सेल हो सकती है। जैसे डेली अगर आप सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद ही सेल कर रहे होते हैं, खुद ही एंटरप्रेन्योर होते हैं, खुद ही उस बिज़नेस के मालिक होते हैं, खुद ही सेल कर रहे होते हैं। ऐसे छोटे छोटे वेंडर बहुत सारे होते हैं। तो अब वो बंदा सुबह निकलता है और 1 2 3 4 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, ऑफिस को विज़िट करता है, उनसे ऑर्डर लेता है और फिर अगले दिन वो चीज़ें उठाता है, प्रिपेयर करता है, या स्टोर से उठाता है या बनी बनाई ख़रीदता है और उनको फिर डिलीवर करता है, फिर उनकी पेमेंट इकट्ठी करता है। तो अब आप देखें कि बंदा जब सुबह 9 बजे 10 बजे निकला है और 4 5 6 बजे तक उसने काम किया है, ये लिमिटेड टाइम है उसको, उसने इसके अंदर अंदर ही सारा कुछ करना है, इसके अंदर ही उसने ऑर्डर लेने हैं, इसके अंदर ही उसने चीज़ें अरेंज करनी है, फिर सप्लाई करनी है, फिर पेमेंटों को फॉलो करना है। तो कभी भी एक बड़ा बिजनेस नहीं डेवलप कर सकेगा, वो एक लिमिटेड उसी सर्कल के अंदर घूमता रहेगा कि भी डेली मैं 10 लोगों को विजिट कर सकता हूँ, 4 को सप्लाई दे सकता हूँ, 3 4 को पेमेंटें फॉलो कर सकता हूँ। तो इसके बाद टाइम ख़त्म हो जाता है, इसके बाद उसकी हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है। जबकि बिजनेसमैन क्या है, बिजनेसमैन कुछ और किस्म का एटीट्यूड होता है। बिजनेसमैन आराम से पीछे बैठता है, वो सिर्फ सोचता है और प्लान करता है। प्लान करने के बाद लोगों को दौड़ाता है, भाई इतने लोग इधर जाए, ये बंदा इधर जाए, ये मार्केटिंग के लिए जाए, पेमेंटों को फॉलो करे। उसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास कॉरस्पॉन्डेंस, स्पेशली जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए जो कॉरस्पॉन्डेंस की जाती है, लेटर राइटिंग होती है, ईमेल राइटिंग होती है, गुफ्तगू करने का अंदाज़ होता है, उसको बुक कीपिंग का पता होता है, उसको अकाउंट्स का पता होता है, उसकी बाइंग का अंदाज़ कुछ और होता है, उसको नेगोशिएशन का पता होता है, उसकी स्किल कुछ और तरह की होती हैं, सेलमैन की स्किल कुछ और तरह की होती हैं। तो सेलमैन सेल कर सकता है लेकिन बिज़नेस को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो टोटली ऊपर बैठ के पूरे बिज़नेस को ऐसे ग्रिप कर सकता है, और बेशक वो सेल ना कर सके, उसकी सेल की स्किल ज़ीरो हो, लेकिन जब वो बिज़नेस को हैंडल करता है तो सेलमैन उसका एक छोटा सा पार्ट होते हैं। यानी आप 50 सेलमैन रख लें, 10 रख लें, 2 रख लें, तो सेल उस बिज़नेस का एक छोटा पार्ट है, बिज़नेस ऐसे एक बड़ा हिस्सा है। तो बिजनेसमैन होना और बात है, सेलमैन होना और बात है। तो आप बिज़नेस की स्किल सीखें। जब भी किसी ने बिज़नेस करना हो तो एज ए बिज़नेसमैन अपने एटीट्यूड को डेवलप करें, बिज़नेसमैन की तरह सोचें, बिज़नेसमैन की तरह बिज़नेस को मैनेज करना सीखें, और सेलमैन की तरह ना सोचे। सेल करने के टैक्स के पीछे ना पड़े, सेल करना कोई मसला ही नहीं है। सेल के लिए आपको 10,000 लोग 10-10 हज़ार पे मिल जाएंगे। वो लोग जो दौड़े लगा रहे हैं, सेल ट्रेनिंग ले रहे हैं और सेल करने के तरीके सीख रहे हैं, वो जस्ट स्टूपिड थिंग कर रहे हैं। वो 30-35-40 हज़ार की सैलरी लेने के लिए या 30-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए सेल के पीछे भाग रहे हैं। सेल ट्रेनिंग तो बेसिकली बिज़नेस ट्रेनिंग लें, बिज़नेस की ट्रेनिंग सीखें। और वो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने उस कंपनी के अंदर रहते हुए अपनी कंपनी के प्रोसेस को देखें, अकाउंट्स कैसे चल रहा है, एडमिन कैसे चलता है, एचआर कैसे कर रहा है, प्रोक्योरमेंट कैसे है। तो जब वो डिफरेंट प्रोसेसेस को देखते हैं, मालिक किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से लोगों से डील करता है, कैसे खींचता है, डांटता है, क्या पोलाइटनेस है उसकी, तो वो सारे टेक्स्ट जो आपका ऑनर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरह से मैनेज कर रहा है चीज़ों को, उसको सीखें। कॉर्पोरेट कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है उसको सीखें। तो बिज़नेस
सीखना एक इंटायरली डिफरेंट है। पाकिस्तान में लाख सेल ट्रेनर है, सेल की ट्रेनिंग ले लें जी, सेल की ट्रेनिंग ले लें तो वो जस्ट नौकरी वाली सेल की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भाई ये जाके टूथपेस्ट भेजाओ, ये टूथब्रश भेजाओ, ये पॉलिश भेजाओ, नेल पॉलिश भेजाओ, लिपस्टिक भेजाओ, तो वो उस तरह की सेल ट्रेनिंग है। तो इनफैक्ट जो भी लोग ग्रो करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बिज़नेस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बिज़नेस कुछ और चीज़ है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सेल और बिज़नेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेल बिज़नेस का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बिज़नेस एक वाइडर सेंस में है। तो जब भी आप जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ जाना चाहें तो अपने पीछे मुड़ के देखें कि जिस जॉब से आप उठ के बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्या उस बिज़नेस को आप पूरी तरह से समझ रहे हैं, उसको आपने रियलाइज़ किया है कि ये जो बिज़नेस चला रहा है कोई मालिक, वो किस तरह से चला रहा है और क्या मैं उससे फुली अवेयर हूँ। तो अगर आप उससे फुली अवेयर है, कॉम्पिटेंट है, आपकी ग्रिप पे उन चीज़ों पे वो सारी जो आपकी कंपनी में हो रही हैं, बेशक आप उस लेवल का बिज़नेस नहीं करेंगे, लेकिन आप सिमिलर टाइप की सारी चीज़ें छोटे लेवल पर करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो अगर वो सारी चीज़ें आपकी ग्रिप में हैं तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो सेल के पीछे ना भागें, बिज़नेस के पीछे भागें। बिज़नेस की लर्निंग लें, सेल की ना लें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।